गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम क्लास 7th की महाभारत पढ़ रहे हैं। अब उसका 16वां चैप्टर देखिए, चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। अब धृतराष्ट्र की जो बात मानकर जो विदुर था पांडवों के पास आया। उसे देखकर महाराज युधिष्ठिर उठ खड़े हुए और उनका स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से कहते हैं, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है, तो जो तुम्हारे मंडप की तरह ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को बुलावा देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों समेत वहां आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेलो। अब युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल तो ठीक नहीं होता, इससे बड़े झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग तो उसे पसंद भी नहीं करते, लेकिन इस मामले में तो हम तो आपके ही आदेश के अनुसार चलेंगे। आपकी क्या सलाह है? युधिष्ठिर बोले, ये तो किसी से भी छुपा नहीं है कि चौसर का खेल जो है सारे अनर्थ की जड़ है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी कि इसे न होने दूं, किंतु राजा ने जब आज्ञा दी है तो मैं तुम्हें खेल के लिए बुलावा देने तो आऊंगा ही, इसलिए मुझे आना पड़ा। अब तुम्हारी मर्जी है, जो चाहे सो करो। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी अगर खेल के लिए बुलावा मिले तो उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अलावा युधिष्ठिर को डर भी था कि कहीं खेल में न जाने को वो धृतराष्ट्र इससे अपना अपमान समझे और कहीं यही बात लड़ाई का कारण ना बन जाए। इन्हीं सब विचारों को प्रेरित होकर युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर दिया, लेकिन विदुर ने उसे चेता दिया था। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना हुआ था। वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया। अगले दिन नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे। कुशल पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल ले। युधिष्ठिर बोले, राजन, ये खेल तो ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है, जुआ खेलना धोखा ही देने की तरह है। आप तो ये सब बात जानते ही हो। वो बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, ये कोई धोखे की बात है? हाँ, ये कहिए कि आपको हार जाने से डर लग रहा है। युधिष्ठिर थोड़ा गर्म हो गए और बोले, ऐसी बात नहीं है, मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूँगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन ने कहा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दाव लगाने के लिए जो धन चाहिए वो मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय तो ये है, किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खोलना चाहिए, ये खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, तो अब तुम दूसरा बहाना बना रहे हो? शकुनी ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हो गया। सारा मंडप जो था दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे बूढ़े भी उपस्थित थे। वो उन्हें रोक नहीं सके। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। जो दूसरे कौरव राजकुमार थे वो बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, फिर रथ, घोड़े, तीनों दाव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से फिर गाय, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश, देश की प्रजा, ये देखिए यहाँ पे ये चौसर खेल रहे हैं, सारे खो बैठे। भाइयों के शरीर पर जो आभूषण और कपड़े थे उनको फिर भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। और कुछ बाकी है? शकुनी ने पूछा। अब उसने कहा, युधिष्ठिर ने, हाँ, ये जो सांवले रंग का सुंदर जवान है ये मेरा छोटा भाई नकुल है, ये भी मेरा धन ही है, चलो मैं इसको बाजी पर लगाता हूँ। अब उसने वो उसको भी बाजी पर लगा दिया। शकुनी ने उसको भी जीत लिया। अब युधिष्ठिर ने अपने भाई सहदेव को बाजी पर लगाया तो शकुनी ने उसको भी जीत लिया। ये कहकर ये चला और ये मैं जीता, ये कहते हुए वे पासे फेंके जा रहा था और युधिष्ठिर को हराया जा रहा था। अब दुरात्मा शकुनी को शक हुआ कि कहीं युधिष्ठिर खेल न बंद कर दे, इसलिए बोला, आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन जो है माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है, क्या आप उनको बाजी पर नहीं लगाओगे? कि भाई तुमने भीमसेन और अर्जुन को नहीं लगाया जबकि माद्री के बेटों को लगा दिया, तो क्या वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं? युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी,
तुम्हारी चाल मालूम होती है कि भाई तुम हमारे भाइयों में फूट डलवाना चाहते हो। सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के क्या संबंध है। पराक्रम में हमारा मुकाबले वाला करने वाला कोई नहीं है। उसने अब अर्जुन को दांव पर लगा दिया। शकुनी यही चाहता था। उसने कहा तो ये चला मेरा पासा, और ये कहते हुए अर्जुन भी हाथ से जो है निकल गया। अब दुर्दैव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और अपनी हार की ओर बरपूरा खींचे जा रहा था। वो बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, उस भाई को भी दांव पर मैं लगाता हूँ। ये कहते हुए युधिष्ठिर ने भीम को दांव पर लगाया और उसे भी हाथ से धो बैठा। दुष्ट आत्मा शकुनी ने तब भी नहीं उसका पीछा छोड़ा और कहा, और कुछ? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। ये कहते हुए लो ये जीता, और शकुनी ने पासा फेंका और यह बाजी भी ले गया। शकुनी इस सभा के बीच में उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वो सारे उसके गुलाम हैं। शकुनी को दाद देने वालों के लिए हर्षनाद से, पांडवों की दुर्दशा पर तरस खाने वालों से हाहाकार से सारा मंडप गूंज उठा। सभा में खलबली मच गई। अब शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुमने अभी नहीं हारी, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? और जुए के नशे से चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो अपनी द्रौपदी को भी मैंने बाजी लगा दी। उसके मुंह से यह निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह डर उठा। हाय, मैंने ये क्या कर डाला। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहां बूढ़े लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाजें आने लग गई। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए, कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और बहुत ठंडी हवा भरकर उसने अपना सिर झुका लिया। शकुनी के पास आ फेंक कर कहा, ये लो, ये बाजी भी मेरी ही रही। बस फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रनिवास में जाओ और द्रौपदी को यहाँ ले आओ, उससे कहें कि जल्दी आए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मौत को बुलावा दे रहा है? तुझे विषम परिस्थितियों का पता नहीं है। दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं कि वो पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगा दे। युधिष्ठिर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। अपने सारथी प्रतिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। रनिवास में तुम जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा पाकर प्रतिकामी रनिवास में गया और द्रौपदी से बोला, ध्रुवराज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको लेने जाने के लिए आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल बता दिया। वह प्रतिकामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो, पहले वे अपने को हारे थे या मुझे? सारी सभा में ये प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताना, उसके बाद मुझे ले जाना। प्रतिकामी ने जाकर भारी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही क्वेश्चन किया। उसे बताया कि द्रौपदी से जाकर कहो वो खुद ही आकर अपने पति से ये प्रश्न कर ले। प्रतिकामी दोबारा रनिवास में गया और द्रौपदी के आगे उसने ये बात कही कि द्रौपदी, दुर्योधन की आज्ञा है, आप सभा में आकर युधिष्ठिर से क्वेश्चन कर लो। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्वान हैं उन सब से तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उनका उत्तर आकर मुझे बता दो। प्रतिकामी दोबारा लौटा और उसने उन सब से ये प्रश्न किया। ये सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा। उसने अपने भाई दुशासन से कहा, दुशासन, ये सारथी भीमसेन से डरता है, तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसे जबरदस्ती पकड़कर घसीटता हुआ सभा में ले आया।
द्रौपदी व्याकुल हो उठी। द्रौपदी की ऐसा दशा देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बहुत ज्यादा दुख हुआ। उससे नहीं रहा गया। वह बोला, उपस्थित वोरो सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा गया था। ये धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी औरत तक की बाजी लगा दी। ये सारा कारण जो है न्याय के विरुद्ध है। दूसरी बात यह, द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है, पांचों पांडवों की है, इसलिए उसको दांव पर लगाने का अकेले का युधिष्ठिर का कोई हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को दांव में हार गए तो द्रौपदी की बाजी लगाने का तो उनको हक ही नहीं है। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनि ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के जो रूल बनाए हैं ये उसके विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरे राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों में विवेक पर से भ्रम का पर्दा हटा। सभा में कोलाहल मच गया। ये सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो, सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते तुम कैसे बोल रहे हो? तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई हक नहीं है। ये देखकर जो दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। जैसे जैसे वो खींचता गया तैसे तैसे वस्त्र बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं जो थी वो थक गई। हाँफता वह थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कपकपी फैल गई। धीरे धीरे आपस में बातें होने लगी। इतने में भीष्म उठा। उसके होठ मारे क्रोध से फड़क रहे थे। उसने भयानक प्रतिज्ञा की, अब मैं शपथ खाकर कहता हूँ, जब तक भरत वंश का बट्टा लगाने वाले इस दुरात्म दुशासन की छाती चीर नहीं दूंगा तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर सभी लोगों के दिल भय के मारे थर्रा उठे। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि ये ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने अनुभव कर लिया कि जो कुछ हुआ हो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। ये उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और शांत किया और सांत्वना दी। इसके बाद वे युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु हो, उदार दिल वाले हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा कर दो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य और संपत्ति आदि सब ले जाओ, इंद्रप्रस्थ जाकर सुख से रहो। धृतराष्ट्र की इस मीठी वाणी को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और अभिवादन व उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और दुशासन तथा शकुनि के उकसाने पर दुर्योधन दोबारा अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने के लिए उनको राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को दोबारा दूत भेजा। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनि के साथ फिर चौपड़ खेला। इस बार खेल में यह शर्त रखी गई कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा और उसके बाद 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में उसका पता चल जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास दोबारा से भोगना पड़ेगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले।